बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्न अलैना बिइरसालि सय्यिदिल मुरसलीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मन जाअ रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन अलवासिलीन वत्ताबिईन लहुम बिलिहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइन्नीन वल मुक़िनीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सनाइश गो वले चूनेस्त ईफ़ाइश ज़तो मुमकिन बई यक बैत मदहशरा अलल इजमाल इकफ़ा कुन। मखाऊरा खुदा अज़ बहर शराओ व हिफ़्ज़ दीन दिगर हर वस्फ़ कश में खाही अंदर मदहश निशा कुन। जहाँ तारीक शुद अज़ ज़ुल्मे स्याहकारा बयाओ आलमेरा रोशन अज़ नूरे तजल्ला कुन। अगर खैरियत दुनिया उक़बा आरज़ूदारी बदरगाहश बयाओ हर्च में खाही तमन्ना कुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहसनुल खालिकीन अहकमुल हाकिमीन के हम्द सना हज़ूर आक़े नामदार मदनी ताईदार नबी पाक साहिबुल औलाद अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम के दरबार नाज में हदिया न्याज अर्ज़ करने के बाद काबिल सद-एहतराम उलमा इकराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, अराकीन इदारा सिरात मुस्तकीम पाकिस्तान, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद फ़ज़ल और एहसान है कि उसने इस बाबरकत प्रोग्राम के अंदर हमें शिरकत की सआदत अता फ़रमाई। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए और अल्लाह पाक इस पाकीज़ा महफ़िल को हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनाए। बड़े ही खुशकिस्मत हैं वो लोग जो मुनज़्ज़म तरीके से दीन की खिदमत को सरअंजाम देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कितना बड़ा फ़ज़ल है कि बड़े मुख्तसर अरसे के अंदर सिर्फ़ 5 साल के अंदर इदारा सिरात मुस्तकीम को अल्लाह पाक ने कितना उरूज अता फ़रमाया। ये मेरे मौला का फ़ज़ल है, उसका करम है। वो जिसको चाहता है अपने फ़ज़ल से अपने दरबार में कबूल फ़रमा लेता है। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस इदारा सिरात मुस्तकीम को मज़ीद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इस इदारे को हमेशा के लिए नज़र बद से महफूज फ़रमाए। दरसे कुरान के लिए मुझे हुक्म मिला है, चंद गुज़ारिशात आपके गोश गुजार करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह पाक मुझे हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंसान अपनी ज़िंदगी में जब कोई सफ़र करता है तो सफ़र करने से पहले वो अपनी मंज़िल को ज़रूर मुंतखब करता है।
मंजिल के तयन के बगैर सफ़र का कोई फ़ायदा नहीं होता। पहले सबसे बंदा ये ज़हन में सोचता है, यकीन करता है कि मेरी वो मंजिल है जहाँ पे मैंने पहुँचना है। अगर मंजिल का तयन ना हो तो सफ़र का कोई फ़ायदा नहीं होता। मंजिल के तयन करने के बाद फिर वो उस सफ़र के लवाज़मात को इकट्ठा करता है। जो जो चीज़ें सफ़र में ज़रूरी होती हैं उनको वो अपने लिए इकट्ठा करके उस सफ़र का आगाज़ करता है। तो बंदा अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा सफ़र कर रहा है। हर बंदा इस जहान में मुसाफिर है और मुसाफिर की मंजिल वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात बाबरकात है। खुदा तबारक व तआला को राज़ी करना ये हर एक इंसान की मंजिल है। जिसको खुदा तबारक व तआला की रज़ा हासिल हो जाती है वो बंदा अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता है। और इस सफ़र के लवाज़मात क्या हैं कि ये ख़ुद ब खुद तय नहीं होगा। इस सफ़र का बंदे को फ़ायदा उस वक़्त ही होगा कि जब ये सफ़र तय करते हुए बंदा रहबर और रहनुमा की मौजूदगी के अंदर ये सफ़र तय करेगा। वो किसी ने क्या खूब कहा है, फरमाते हैं कि बजुज़ रहबर नहीं मुमकिन जहाँ में जब हुनर कोई, ताज्जुब है कि यारों ने वसूले हक को क्या समझा। कि दुनिया जहान में कोई काम भी किसी रहनुमा के बगैर नहीं होता, किसी रहबर के बगैर नहीं होता। उन लोगों के ऊपर कितना अफसोस है जो ये कहते हैं कि खुदा का कुर्ब बंदे को वैसे ही मिल जाएगा, बराह रास्त ही मिल जाएगा। फरमाया नहीं, ये बंदे की भूल है। खुदा का कुर्ब उसी को ही मिलता है जो कामिल वसीला और रहबर और रहनुमा हासिल करता है। जिस वक्त रहबर का दामन पकड़ता है अल्लाह उसको अपने कुर्ब की मंजिलें अता फरमा देता है। अल्लाह ताला ने इन आयात के अंदर बंदे के इसी सफ़र को बयान फरमाया। अल्लाह फरमाता है यासीन वल कुरानिल हकीम, ऐ सरदार मुझे कसम है हिकमतों वाले कुरान की। कुरान मजीद की अल्लाह ताला ने खुद कसम खाई है। कसम किसी चीज़ की उस वक़्त खाई जाती है कि जब कोई चीज़ बड़ी ही मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम होती है। हम अल्लाह ताला की ज़ात की कसम खाते हैं क्योंकि उसकी ज़ात बड़ी इज़्ज़त वाली है, बड़ी अज़मत वाली है। हम उसकी कसम खा के अपनी बात को पक्का करते हैं। अगरचे खुदा तबारक व तआला मोहताज नहीं है किसी कसम का, लेकिन वो अपनी बात को मजबूत करने के लिए वो इज़्ज़त वाली चीज़ की कसम खाता है। और कुरान पाक की खुद कसम खा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत को बयान फरमा रहा है। फरमाया वल कुरानिल हकीम, कसम है हिकमतों वाले कुरान की। अल्लामा इकबाल ने इसका तर्जमा करते हुए फरमाया कि ई किताबे जिंदा कुरान हकीम, हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो कदीम। इकबाल कहते हैं कि ये कुरान पाक ई किताबे जिंदा कुरान हकीम, ये कुरान हकीम एक जिंदा किताब है। हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो कदीम, कुरान पाक की हिकमतें ये ना ख़त्म होने वाली हैं। बंदे की ज़िंदगी तो ख़त्म हो सकती है लेकिन कुरान मजीद की असरार और रमूज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी इस किताब की मिसाल वो बड़ी ही पाकीज़ा मिसाल है कि बंदा अपनी ज़िंदगी में जब भी इस दूध को बलोएगा, जितनी बार मेहनत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हर बार इसको नई लज्जत अता फरमाएगा। जितना कुरान पाक के अंदर गौर फिक्र करेगा, तदब्बुर करेगा उसूल व ज़वाबित के मुताबिक, इसका ज़ौक़ कभी भी पुराना नहीं होता। बंदे का अपना ज़ौक़ सलामत रहे, एक एक आयत में बंदे को हर बार नया ज़ौक़ नसीब होता है। हमारे कायदे मोहतरम ने इसी वजह से ये खूबसूरत अशार तारीर फरमाए थे। फरमाते हैं कि हरफ हरफ है इसका निजाते बशर का ज़ामिन, हरफ हरफ है इसका निजाते बशर का ज़ामिन। वक़फ़ वक़फ़ में यहाँ जलवाए तूर मिलता है। फरमाते हैं कि इस कुरान मजीद के एक एक हरफ में जो बंदा गौर फिक्र करता जाता है उसको एक एक हरफ में तूर वाले जलवे नसीब हो जाते हैं। पिछले दिनों में अमेरिका के अंदर एक साइंसदान मुसलमान हुआ है जिसका नाम है मिस्टर मॉरिसन।
वो मुसलमान हुआ तो उसने अपनी दास्तान खुद बयान की है कि मैं मुसलमान क्यों हुआ। तो वो कहता है कि मैं पौधों के बारे में तहकीक कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो फरमाया है सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, इसी सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि रब ने हर चीज़ को जोड़ा जोड़ा पैदा फरमाया है। जो ज़मीन उगाती है वो भी, उसके अलावा भी हर चीज़ को उसने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। तो मिस्टर मॉरिसन कहता है, ईसाई था पहले, कहता है कि मैंने बड़ी तहकीक की, मुझे ये तो समझ आ गई कि दरख्त भी जोड़ा जोड़ा पैदा हुए हैं, बाकी चीज़ों की भी समझ आ गई, लेकिन पौधों के बारे में मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये जो पौधे फूल वगैरह हैं ये जोड़ा जोड़ा पैदा हुए हैं या नहीं हुए। कहता है मैंने कई साल तक तहकीक की, मुझे ये बात समझ ना आई। तो एक दिन मैंने अपने ज़हन में ये सोच लिया कि मैंने कुरान मजीद का तोड़ पेश कर दिया है कि कुरान मजीद में तो ये था कि हर चीज़ जोड़ा जोड़ा पैदा हुई है। कहता है मैंने ये सोच लिया कि कुरान मजीद के वादे के ख़िलाफ़ मैंने ये इसका तोड़ निकाल दिया है कि फूल जोड़ा जोड़ा पैदा नहीं हुए। कहता है जब मैं अपने ज़हन में ये तहैया करके रात के वक़्त सोया हूँ तो रात ख्वाब के अंदर एक स्याह जुल्फ़ों वाली हस्ती तशरीफ़ ले आती है। वो मियाँ साहब का खूबसूरत शेर है, फरमाते हैं रात बही ते मैं वल आया एक कालियाँ जुल्फ़ां वाला, एक घड़ी वो आके ठहरया कर गया नूर उजाला। वो दिखा के रुख जो चल दिए तो दिल उनके साथ रवा हुआ, ना वो दिल रहा ना वो दिल रुबा, रही जिंदगी सो वबाल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, हजूर तशरीफ़ लाए। वो मिस्टर मॉरिसन कहता है कि मैंने अपनी ज़बान के अंदर, इंग्लिश के अंदर मैंने पूछा हु आर यू, आप कौन हैं? तो हजूर साहब मुझे इंग्लिश में जवाब देते हैं आई एम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई बदअकीदा होता, आजकल के बदअकीदा और बेअदब होते, देवबंद वाले होते जो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने उर्दू आके देवबंद से सीखी है, तो कभी भी ईमान की दौलत नसीब ना होती। वो अदब करने वाला था, इस अदब की वजह से अल्लाह पाक ने उसको ईमान की दौलत भी अता फरमा दी है। नबी अलैहिस्सलाम को किसी के पास जाके सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो सारी कायनात को सिखाने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमे, हमने जो भी रसूल भेजा, जिस कौम की तरफ भेजा है, हमने उस कौम की ज़बान सिखा के भेजा है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ एक कौम की तरफ नहीं आए, लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा, अल्लाह फरमाता हमने सारे जहानों के लिए इनको नज़ीर बना के भेजा है। तो सारे जहानों की बोलियां भी नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद सिखा के भेजा है। वो किसी से पढ़ने के मोहताज नहीं, बल्कि सारी कायनात के मुअल्लिम बन के तशरीफ़ लाए हैं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, हज़ूर सल्लल्लाहु एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जुमे का खुतबा था, एक चिड़िया चूं चूं करती आ गई, नबी अलैहिस्सलाम के सामने गर्दिश कर रही थी। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने चिड़िया को देख के फरमाया अय्युकुम फज्जा हाजी बिवलदिहा, इस चिड़िया के बच्चे किसने उठा लिए हैं, ये मुझे शिकायत करने आई है कि ये लोग मेरे बच्चे उठा के ले आए हैं। एक सहाबी सामने बैठे थे, उन्होंने पलड़ा उठा दिया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह बच्चे बड़े खूबसूरत लग रहे थे, मैंने उनको पकड़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें पता नहीं है कि इसकी वालदा को कितना दर्द हुआ है, तुम्हें उस दर्द का एहसास नहीं, चूँकि अल्लाह ने मुझे उसका भी नबी बनाया है, मुझे उसका भी एहसास है और उसके जिगर के अंदर होने वाले दर्द का भी एहसास होता है। वो चिड़ियों की बोलियां भी जानते हैं, उनको क्या जरूरत है कि देवबंद से जाके सीखें। ये बेअदबी है, ये गुस्ताखी है। जो बेअदबी करता है वो ईमान से महरूम हो जाता है, और जो अदब करता है अगर बेईमान भी हो अल्लाह उसको ईमान अता फरमा देता है। मिस्टर मॉरिसन कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम से मैंने पूछा व्हाई डिड यू कम हियर, कैसे आमद हुई, कैसे तशरीफ लाए? तो हज़ूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आई कम टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, तेरा एक मसला था, तेरी एक मुश्किल थी, मैं तेरी मुश्किल को हल करने के लिए आया हूं। इसलिए हम ये अकीदा रखते हैं कि क़यामत तक जिसको भी जो मुश्किल भी पेश आती है, अगरचे खुदा उसकी मुश्किल को हल करता है, लेकिन खुदा अपने हबीब के वास्ते से उसकी मुश्किल को हल फरमाता है। तो हजूर ने फरमाया मैं तेरी मुश्किल हल करने के लिए आया हूँ। हजूर ने सामने फरमाया तू कह रहा था कि ये फूल ये जोड़ा जोड़ा पैदा नहीं हुए, मैं ये कहता हूँ ये भी जोड़ा जोड़ा पैदा हुए हैं। तूने सुबह को बेदार होने के बाद इनको ऊपर से कवर कर देना है, और ऊपर जो छोटे छोटे भंवरे बैठते हैं उनको पकड़ना है, और पकड़ के जाके लेबॉर्ट्री में टेस्ट करना है, तुम्हें पता चल जाएगा कि हर चीज़ जोड़ा जोड़ा पैदा हुई है।
कहता है कि मैं सुबह को बेदार हुआ, मैंने फूलों को ऊपर से कवर कर दिया, छोटे छोटे भंवरे बैठे, मैंने उनको पकड़ा, उनके पाँव खुरदरे थे, पाँव के साथ एक पाउडर लगा हुआ था। मैंने जब लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि उनका पाउडर 2 किस्म का है, वो नर का भी है और मादा का भी है। जो कई सालों से मेरा मसला हल नहीं हो रहा था, मेरे आका ने एक इशारे के अंदर उसको हल फरमा दिया। जो फलसफियों से ना हल हुआ और मंतकियों पे ना खुल सका, वो राज कमली वाले ने हल कर दिया एक इशारे में। कहता है कि मेरे दिल में शौक यह पैदा हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाएं तो मैं शुक्रिया अदा करूं। तो दूसरे दिन नबी अलैहिस्सलाम फिर तशरीफ़ ले आए। हजूर फरमाते हैं, मिस्टर मॉरिसन, जिस तरह मैं कहता था हुआ या नहीं हुआ? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, उसी तरह ही हुआ है, मेहरबानी करो मुझे भी अपनी गुलामी में कबूल फरमा लो। तो कहता है, आलम रोया के अंदर, ख्वाब के अंदर ही मैंने हजूर अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक पकड़े और आपका कलमा पढ़ा और आपकी गुलामी इख्तियार कर ली। मुझे बड़ी पेशकश की गई कि इस्लाम को छोड़ दे, दीन को छोड़ दे। तो मैंने कहा नहीं, जो हजूर की जुल्फ़ों का कैदी हो जाता है वो फिर सारी ज़िंदगी उन्हीं का कैदी बन के रहता है। मियाँ साहब फरमाते हैं कि ताज तख़त सुल्तानी छड़ के ठूठा फड़न गदाई, रख उम्मीद सजन दे दर्दी तक्कन जो बन आई। कि जो हजूर के दर के ग़ुलाम बन जाते हैं उनका वापसी का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि हिकमत ला यज़ाल अस्तो क़दीम, कि इसकी हिकमतें हमेशा के लिए हैं, ना ख़त्म होने वाली हैं। हर दौर में जो बंदा अपनी ज़रूरत को हल करना चाहेगा, पूरा करना चाहेगा, कुरान मजीद का नूर हर दौर में बंदे की ज़रूरत को पूरा फरमाएगा। अगरचे आज का साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन इस दौर में भी अगर टेक्नोलॉजी वाले रहनुमाई हासिल कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह के पाक कलाम से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, वल कुरान हकीम, मुझे हिकमत वाले कुरान की कसम है। ये कसम खा के क्या बयान फरमाया? फरमाया, इन्नका लमिनल मुरसलीन, महबूब बेशक आप जरूर जरूर रसूलों में से है। काफिर इनकार कर रहे थे नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का, कहते थे लस्ता मुरसला, आप रसूल ही नहीं हैं। तो जब कोई इनकार कर रहा हो ना, तो उसके इनकार को रफा दफा करने के लिए कलाम को मुअक्कद जिक्र किया जाता है, ताकीदें जिक्र की जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने ताकीदें और कसमें खा खा के ये बयान फरमा दिया कि महबूब, जो तुम्हारी रिसालत का इनकार करते हैं वो झूठे लोग हैं, मैंने तुम्हें सच्चा रसूल बना के भेजा है। इन्नका लमिनल मुरसलीन, बेशक आप ज़रूर रसूलों में से हैं। अला सिरातिम मुस्तकीम, आप सीधे रास्ते पे हैं, आप ही सीधे रास्ते पे हैं, सिरात मुस्तकीम पे हैं। अल्लाह ताला ने गारंटी दे दी कि अगरचे खुदा का रास्ता वो सिरात मुस्तकीम है, लेकिन उस रास्ते पे के ऊपर जो गामजन है और उस रास्ते के ऊपर जो चल रहा है और चला रहा है लोगों को, वो कौन हस्ती है? फरमाया, वो मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक है। वो खुद भी सिरात मुस्तकीम पे हैं, जिसके ऊपर उनको रहम आ जाता है उसको भी सिरात मुस्तकीम के ऊपर चला देते हैं। अबू दाऊद शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है, एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत रुकाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए, अभी गैर मुस्लिम थे, काफिर थे। तो नबी अलैहिस्सलाम के सामने आके कहते हैं, या रसूलल्लाह, मैं एक बहुत बड़ा पहलवान हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं किसी कच्चे चमड़े के ऊपर पाँव रख लूँ तो 1000 बंदा खींचने वाला हो तो मेरे नीचे से वो चमड़ा नहीं निकाल सकता। मुझे इतनी ताकत अता की गई है, अगर आप मेरी इस ताकत का मुकाबला कर लें तो मैं समझ जाऊँगा कि आप वाकई सच्चे रसूल हैं। अगर नहीं कर सकते तो फिर मैं आपका कलमा कभी भी नहीं पढ़ूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया कि मैं तो लोगों को पैगाम देने के लिए आया हूँ, मैं तो सिर्फ बुलाने के लिए आया हूँ, लोगों का मुकाबला करने के लिए तो नहीं आया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे मुतालबे मेरी मर्जी के नहीं होते, जिस तरह साइल की तसल्ली होती हो मैं उस तरह के मुतालबे पूरे करता हूँ। तो मांग तो सही, तेरा जो मुतालबा मैं पूरा करूँगा। उसने कहा, मेरे ताकत का मुकाबला करें। नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा और पकड़ के थोड़ी सी जुम्बश दी, वो पुश्त के बाल नीचे गिर गया। खड़ा होके कहता है कि नहीं, अभी तो मैं संभल भी नहीं पाया था, आपने जल्दी की है। नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा हाथ पकड़ा, थोड़ी सी जुम्बश दी, दोबारा फिर गिर गया, तीसरी मरतबा फिर गिर गया। जब तीसरी मरतबा वो गिरता है तो नबी अलैहिस्सलाम उसकी तरफ निगाह करम से देखते हैं, निगाह फैज़ से देखते हैं। तो वो खड़ा होके कहता है, ये किसी बशर की ताकत नहीं, ये खुदा की ताकत है। देखने वाले कहा करते हैं, अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी।
ये हमारे इमाम ने वैसे नहीं फरमाया, ये हकीकत है। देखने वाले ने ये कहा कि ये किसी बशर की ताकत नहीं, ये खुदा की ताकत है। मैं किसी बशर का तो मुकाबला कर सकता हूं, मैं खुदा की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। उसी वक्त ही हजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार करता है, कलमा पढ़ के हजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम और सहाबी बन जाता है। ये मेरे आका की निगाह करम तो देखें, हजूर का फैज़ तो देखें कि जिसके ऊपर करम वाली निगाह डालते हैं उसको भी सिराते मुस्तकीम के ऊपर चलाने लग जाते हैं। और फिर उम्मी हज़रत मौलाना रूम रहमा फरमाते हैं कि ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मकबूल और बरगज़ीदा बंदे हैं, इनकी निगाह पाक के अंदर कितना असर होता है, कितनी तासीर होती है। फरमाती हैं सागरा वली कुनंद मगसरा हुमा कुनंद चश्मे के ऊरा बासद हीला वा कुनंद। और फिर उम्मी कहती हैं कि 1000 मिन्नतें समाजतें करो तो फिर ये अपनी आंख कुशादा करते हैं, फिर अपनी आंख खोलते हैं। जब आंख मुबारक नजर मुबारक करम की खोल लें फिर क्या होता है। फरमाते हैं सागरा वली कुनंद, फिर चाहे तो कुत्ते को वली बना देते हैं, मगज को हुमा बना देते हैं। यह हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम है कि जो काफिर था एक नजर की उसको सहाबी बना दिया है। काफिर को सहाबी बना, काफिर से बुरा कोई नहीं और अंबिया के बाद सहाबी से बड़ा रुतबा कोई नहीं है। तो मेरे आका ने अपनी निगाह करम से यह बता दिया कि मेरे रब ने मुझे सिराते मुस्तकीम अता फरमाया है। जो मेरे दरबार तक पहुंच जाता है अल्लाह उसको भी सिराते मुस्तकीम अता फरमा देता है। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर हदीस पाक मौजूद है। वो हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और आके ये अर्ज करने लगे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अजान पढ़ रहे थे उस वक्त वो हाजिर हुए। उन्होंने नकल उतारी थी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और कैफियत उस वक्त बड़ी अजीब थी, बचपन था इनका। उधर हजरत बिलाल अजान पढ़ रहे थे, ये साथ साथ नकल उतार रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम को उनकी अदा बड़ी पसंद आ गई। हजूर ने जब निगाह करम से देखा तो अपनी तरफ बुलाया, बुला के फरमाया अबू महजूरा मेरे सामने अजान पढ़ो। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तो वैसे ही नकल उतार रहा था, मुझे तो कोई अजान नहीं आती। आपने एक हाथ उसके सर पे रखा और दूसरा हाथ सीने पे रखा, साथ अजान के कलमात पढ़ाने शुरू कर दिए। हजरत अबू महजूरा कहते हैं कि अजान बाद में मुकम्मल होती है, इस्लाम मेरे दिल में पहले दाखिल हो जाता है। इस्लाम मेरे दिल में दाखिल हो गया। नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम का सदका अल्लाह पाक ने मुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। इस निगाह पाक के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया, इकबाल कहते हैं बमुलाज़मान ने सुल्तान खबरम दिहम से राजे कि जहां तवा गरिफ्तन से निगाह दिल गुदाजे। कि जो फ़क्र का जहान है, जो इश्क़ मोहब्बत का जहान है, वो किस वक़्त बंदे को नसीब होता है जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम बंदे के ऊपर पड़ जाती है। नहीं फ़क्र व सल्तनत में कोई इम्तियाज़ ऐसा, ये निगाह की तेज़बाजी वो सिपाह की तेज़बाजी। जो मोहब्बत के जहान का शाह सवार बनता है तो नबी अलैहिस्सलाम की निगाह करम से बनता है। तो हज़ूर ने फरमाया कि मैं ख़ुद भी सिराते मुस्तकीम पे हूँ, जो मेरे रास्ते पे चलेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सिराते मुस्तकीम और सीधा रास्ता अता फरमाएगा। याद रखो खुदा की तरफ जाने वाले सारे रास्ते मसदूद हैं, बंद हो चुके हैं। अगर आज के इस दौर में कोई बंदा भी खुदा को राज़ी करना चाहे, खुदा की बारगाह तक रसाई हासिल करना चाहे, कोई इबादत वगैरह करना चाहे, तो वो जिस तरीके के मुताबिक करेगा, अगर वो तरीका मेरे आका की सुन्नत का होगा तो फिर अल्लाह कबूल करेगा। अगर हजूर अलैहिस्सलाम के तरीके से हटकर कोई इबादत करे, कोई खुदा को राज़ी करना चाहे, वो कभी भी अपने खुदा को राज़ी नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल ने इस बारे में ये फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम का उसवा हसना ये कितना अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में मकबूल व मंजूर है। इब्न हजर के एक शेर की वजाहत करते, इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी खूबसूरत इबारत है, उसके अंदर उन्होंने फरमाया कि जो इस्लाम के जितने भी अरकान हैं उनमें से 4 अरकान ऐसे हैं कि जिनके लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं होती, तहारत की ज़रूरत नहीं होती, ना हज के लिए वज़ू करने की ज़रूरत होती है, ना रोज़े के लिए वज़ू करने की ज़रूरत होती है, ना ज़कात देने के लिए, ना कलमा शरीफ पढ़ने के लिए। इस्लाम के 5 अरकान में से 4 अरकान के लिए वज़ू की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन नमाज के लिए वज़ू की ज़रूरत होती है। अगर कोई बंदा नमाज बगैर वज़ू के पढ़ने लग जाए तो उसकी नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए तहारत ज़रूरी है और किसी रुकन के लिए तहारत ज़रूरी नहीं है। तो इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं
वजह यह है कि अल्लाह ने नमाज के लिए इसलिए वुज़ू लाज़म करा दे दिया है। वो फरमाती हैं इन्नल्लाह जाल सलात अला सूरत अहमदा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक अहमद पे नाज़िल फरमाया है। हज़ूर अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक अहमद है ना। फरमाती हैं अल क़ियाम कल अलिफ, कि बंदा जब नमाज में चार ही हालतें होती हैं, जब खड़ा होता है तो अहमद का अलिफ बन के खड़ा होता है। वर रकू कल हा, जब रकू में जाता है तो वो नबी अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक अहमद की हा बन जाता है। जब वो सजदे की हालत में होता है तो फिर मीम की तरह अपने आप को झुका के मट्टी की ढेरी की तरह पेश कर रहा होता है। और जब तशहुद में बैठता है तो वो अहमद की दाल बन जाता है। चूंकि ये सारी नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम मुबारक पे अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई है, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के लिए वुज़ू भी लाज़िम करार दे दिया है। तो अंदाज़ा तो लगाएं कि नबी अलैहिस्सलाम के नाम की इतनी बड़ी इज्जत है कि उस नाम के मुताबिक जो इबादत करेगा वो नमाज नमाज है, वो इबादत इबादत है। अगर उस नाम से हट कर कोई इबादत करना चाहे तो वो खुदा के दरबार में कबूल नहीं होगी। तो पता ये चलता है कि आज के इस दौर में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और उसकी पहचान उस बंदे को ही हासिल होगी जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिरात मुस्तकीम को अपनाएगा और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम के ऊपर चलेगा। उस बंदे को कुरान पाक की समझ भी आएगी, हदीस की समझ भी आएगी और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार का फैज़ान भी उस बंदे को नसीब होगा। और हर हर लम्हा उसको हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार से फैज़ान हासिल होगा, जिसकी वजह से वो रहनुमाई हासिल करता हुआ अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में पहुँचेगा। आखिरी एक बात बड़ी ज़रूरी वो अर्ज़ करता हूँ, आज कुछ लोग इन चीज़ों का इनकार करने लग जाते हैं। वो ये कहने लग जाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम तो चिट्ठी देने के लिए आए थे, चिट्ठी देकर आप चले गए, अब उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़यूज़ुल हरमैन के सफ़ा नंबर 7 पे लिखा है। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि मैं जब बर्रे सग़ीर में था, लोग बातें करते थे कि फ़लाँ जगह हज़ूर तशरीफ़ लाए, फ़लाँ बंदे को हज़ूर की ज़ियारत नसीब हुई, फ़लाँ बंदे को हज़ूर अलैहिस्सलाम ने सिरात मुस्तकीम पे चलाया। मेरे सामने बातें करते थे, मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि नबी अलैहिस्सलाम की जलवागरी कैसे होती है, हजूर कैसे लोगों को सिरात मुस्तकीम पे चलाते हैं। फरमाते हैं कि जब मैं हज करने के लिए मक्का शरीफ पहुंचता हूं, मेरी कैफियत अजीब बन जाती है कि मैं अगर ऊपर देखता हूं तो मुझे हजूर अलैहिस्सलाम के जलवे नज़र आते हैं, मैं अगर दाएं देखता हूं तो हजूर अलैहिस्सलाम की सूरत मुझे नज़र आती है, बाएं देखता हूं जिस तरफ भी नज़र उठती है हर तरफ मुझे हजूर अलैहिस्सलाम के जलवे नज़र आते हैं। उस वक़्त मैं समझ गया कि कोताही बंदे की अपनी होती है, कसूर बंदे का अपना होता है। बंदे के दिल का शीशा धुंधला हो तो फिर ये जलवे नज़र नहीं आते, जब दिल का शीशा साफ हो जाता है फिर हर तरफ बंदे को महबूब के जलवे नज़र आते हैं। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम पे हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात जलवागर है। हजूर अलैहिस्सलाम ही सबको सिरात मुस्तकीम पे चला रहे हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी हमेशा सिरात मुस्तकीम के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस इदारे को मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और हमारे कायदे मोहतरम क़िबला उस्ताज़ गिरामी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ़ जलाली साहब को अल्लाह तबारक व तआला सेहत व आफ़ियत के साथ तवील ज़िंदगी अता फरमाए। व आखिर दावा